मैं राम प्रदीप सिंह, बीटेक फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर और आपका मैथ टीचर। आज हम लोग एसएससी की जो 25 क्वेश्चन पूछी जाती है तो उसका यदि आप डोमेन कहें या रेंज कहें तो ये रहा। इसको दो भागों में हम लोग मतलब बाइफर्केशन किए हैं जिसे आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। क्या एक अर्थमेटिक और एक रहा एडवांस। तो जो अर्थमेटिक की ये सारी टॉपिक्स हैं जो हम लोग आने वाले समय में कवर करने वाले हैं, और ये रहा एडवांस की टॉपिक्स जो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये सब आने वाले समय में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसके चलते आप जो 25 क्वेश्चन पूछी जाती है उसको आसानी से विद इन 45 सेकेंड या 30 सेकेंड्स के अंदर में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे पहले एडवांस पोर्शन को, दैट इज अलजेब्रा। बीजगणित से हम लोग चालू करते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अलजेब्रा टॉपिक से। ये एसएससी की एक फेवरेट टॉपिक है और इसका इंपॉर्टेंस इसी से समझा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन जरूर पूछी जाती है। यहाँ तक कि 4 से 5 क्वेश्चन भी देखी गई है प्रीवियस ईयर में पूछते हुए। 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 8 से 10 नंबर तक इसी टॉपिक से पूछी गई है। तो इसी के तो कहने का मतलब ये है कि इसका एक डोमेन या रेंज क्या होगा, कौन सा एरिया मुझे टॉपिक कवर करनी पड़ेगी। सवाल सॉल्व करने के लिए तो हजारों सवाल सॉल्व की जा सकती है, किंतु मेन एरिया यदि इसको बहुत सारे एरिया में यदि डिवाइड किया जाए तो टोटल हम लोग 5 एरिया में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 5 एरिया ये रहे। क्वेश्चन जो पूछी जाती है तो अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज पे, उसी तरह लीनियर, क्वाड्रेटिक, फिर मान लीजिए कि पॉलिनोमियल पे, और उसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो रिमाइंडर थ्योरम, और कुछ पोर्शंस जो स्पेशल ट्रिक से यदि कुछ बनती है तो उसको हम लोग मिसलेनियस में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि हम s का वैल्यू कुछ भी रख दें और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग आइडेंटिटीज कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे x² + bx + c = 0, तो सपोज आप s का कुछ भी वैल्यू रखें, s का आप कुछ भी वैल्यू रखें और उसके टर्म्स में a b c आपस में एडजस्ट होके यदि लेफ्ट हैंड साइड का यदि वैल्यू यदि 0 आता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, तो उसको हम कहेंगे अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज। उसी तरह यदि मान लीजिए कि और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं x² - 4x + 3 = 0, तो s का वैल्यू यहाँ पे आया 1 और 3। यहाँ पे क्या हुआ कि इस इक्वेशन में सिर्फ s का वैल्यू 1 और 3 रखेंगे तभी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है। दूसरा कुछ भी वैल्यू अपने से रख लेंगे, जैसे 2 5 रखेंगे, जैसे वो मान लीजिए 2 रख दिया, तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा? नहीं। तो इसका मतलब ये अलजेब्रिकल आइडेंटिटी नहीं है। तो कहने का मतलब एसएससी क्या करती है, इस पे बहुत सारी क्वेश्चन पूछती है, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज पे बहुत सारी वो क्वेश्चन पूछती है। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछती है। पहला होता है कि फार्मूला बेस्ड, जिसको आप फार्मूला याद रखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ देंगे। तो हाँ, फार्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हाँ वो बच्चों की तरह फार्मूला दिया आप रख दो, नहीं। उसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करके उसको फार्मूला अप्लाई करने लायक बनाना पड़ेगा, राइट। और उसके अनुसार फार्मूला रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ये हुआ एक टाइप का। दूसरा टाइप का ये होता है कि वो वैल्यू बेस्ड। इसका सबसे बड़ा खासियत है आइडेंटिटीज, मतलब कोई भी वैल्यू आप रख दो तो इसमें वैल्यू बेस्ड। मैंने कहने का मतलब आपको वैल्यू रखना है, कुछ भी आप वैल्यू रखेंगे और आपका यदि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है उसके अनुसार आप निकाल पाओगे। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है सिर्फ वैल्यू रख के। तो ये आइडेंटिटीज का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है कि आप इसे वैल्यू रख के आंसर को निकाला जा सकता है। यदि एसएससी अलजेब्रा के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे और इसे ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे इसका ट्रेंड एनालिसिस देखा जाए, जैसे टीसीएस का जो पैटर्न है, उस टीसीएस का पैटर्न देखा जाए तो इसमें लगभग
अभी तक 300 क्वेश्चन पूछी गई है 2018 से लेकर 300 प्लस क्वेश्चन। तो समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का ये फोकस सबसे ज्यादा इसी पे रहेगा। उसी तरह आते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नाम से ही लग रहा है 1 डिग्री का होगा। आपको x का, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया रहेगा, उसमें आपको x y z ये सब सॉल्व करना रहेगा, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन। अभी तक क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन पे एसएससी 2018 से लेके अभी तक लगभग आपका 15 क्वेश्चन पूछी है, 15 प्लस क्वेश्चन पूछी है। तो कहने का मतलब इसको पढ़ना है, किंतु ये तो क्या है बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हमारे लिए बहुत आसान होगा। नेक्स्ट आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब इसका 2 रूट होगा। 2 रूट कहने का मतलब कोई भी कर्व जो एक्स एक्सिस को 2 बार काटे या एक ही पॉइंट पे 2 बार काटे, मतलब जो होता है, तो कहने का मतलब वो उसका रूट जो एक्स एक्सिस को काट रहा है मतलब उसका रूट, उसके रूट के बारे में पढ़ लेंगे। एसएससी भी इससे क्वेश्चन पूछती है। अभी तक 2018 से लेके अभी तक इसमें नहीं भी तो इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछ चुकी है। दूसरा आता है रिमाइंडर थ्योरम। ये भी एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, जिसमें वो पूछती है जैसे क्या कभी फैक्टर्स पूछ देती है। जैसे कोई इक्वेशन दिया, उसका बोल दिया कि गुणांक क्या है, जैसे बोल दिया गया जैसे पावर में 4 दे दिया, बोला कि इसका गुणांक क्या है, x² y का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन। फिर वो रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कहने का मतलब जो शेषफल के रिलेटेड एक थ्योरम है, तो उसके बेसिस से क्वेश्चन पूछती है। ये बहुत मतलब आसान टॉपिक है। फिर भी इससे अभी तक एसएससी 20 प्लस क्वेश्चन पूछ चुकी है। और कुछ टॉपिक, ये 4 टाइप तो इंपॉर्टेंट है, किंतु इसके बाद से मिसलेनियस टॉपिक जो इस सब में कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं, वो सबको मिसलेनियस में डाल पा रहे हैं। इसके लिए सम स्पेशल मतलब कुछ ध्यान में रखने की कुछ बातें जरूरत है। तो इसपे भी मोटा मोटी अभी तक एसएससी इस पे 30 प्लस क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है। तो यदि आप इसको सम अप करेंगे तो अराउंड 400 के आसपास मतलब एसएससी 2018 से लेके अभी तक इसमें क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो कहने का मतलब हम लोग का अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो ये बात साबित हो रही है। प्लस उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज पे। और उसमें भी अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट ये है कि हम लोग इसमें डायरेक्ट मतलब जो भी इक्वेशन दी रहेगी उसको क्या है फॉर्मूला में कन्वर्ट करने का ये पॉइंट रखना है। और दूसरा कुछ भी अपने से वैल्यू रखो और आंसर पाओ। तो कहने का मतलब ये लंबी लंबी सवाल भी हो सकती है, कभी कभी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में क्लिक होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज से। तो अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं बताया था। पहला फॉर्मूला बेस्ड और दूसरा वैल्यू पुट करके। तो कहने का मतलब ये है इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आपको आता है तो पहले वैल्यू पुट करने के लिए सोचना है, मतलब आई थिंक 3 से 4 सेकेंड मैक्स टू मैक्स, नहीं तो आपको फॉर्मूला बेस्ड की ओर जाना है, राइट। तो वैल्यू पुट करने कैसे, मतलब कैसे आप डिसाइड करोगे कि इसमें वैल्यू पुट करना है नहीं करना है, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगी डेवलप। तो वो भी मैं सिखाऊंगा, किंतु अभी नहीं, अभी फॉर्मूला बेस्ड पे हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए आते हैं कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को फॉर्मूला आता है, किंतु फिर भी मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं कि जो होता है कि थोड़ा सा भूल भाल जाते हैं लोग। तो चलिए आते हैं, पहले फॉर्मूला सब देख लेते हैं एक बार। तो जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये तो हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है। तो इसको एक विस्तारित फॉर्मूला कहते हैं, इलाबोरेट फॉर्मूला, विस्तारित फॉर्मूला। किंतु इस फॉर्मूला का हम लोग का उतना यूज आता है, किंतु उतना नहीं। हम लोग यूज करेंगे वैल्यू पुटिंग फॉर्मूला। कौन सा वैल्यू पुटिंग फॉर्मूला? जैसे ये वाला फॉर्मूला जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो कभी भी आपको यदि कुछ वैल्यू दी रहती है, राइट, कुछ भी यदि आपको वैल्यू दी रहेगी, जैसे ab का प्रोडक्ट या इसका डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला यूज की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे x प्लस वाई का वैल्यू दिया है, प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है, सपोज a प्लस बी का वैल्यू दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है, तो a माइनस बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और जैसे ही a माइनस बी आप निकाल लें तो इसका मतलब a और 2 इक्वेशन हो गया। a प्लस बी का तो दिया ही हुआ है, a माइनस बी का भी यदि
यहाँ से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ए और बी आप ना सॉल्व कर लेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि यदि वैल्यू दिया रहता है तो आपको ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। सेम इसी की तरह ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, किंतु हम लोग को वैल्यू पुटिंग फॉर्मूला कौन सा है, ये हमेशा हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये हम लोग का याद रखना है। ये है वैल्यू पुटिंग फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इलाबोरेट फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, विस्तारित फॉर्मूला आप देख सकते हैं। उसी तरह माइनस वाला तो सिंपल, हाँ जैसे ये जो फॉर्मूला एसएससी का फेवरेट फॉर्मूला, ये जैसे इलाबोरेट फॉर्मूला, राइट। किंतु ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो मैं अभी लिखने वाला हूं। जैसे इसको कहेंगे वैल्यू पुटिंग फॉर्मूला। कौन सा हुआ, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, इसको कहेंगे वैल्यू पुटिंग फॉर्मूला। इसका भी सेम माइनस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को चेष्टा करना है कि ये सब जो वैल्यू पुटिंग फॉर्मूला है ये सबको थोड़ा ध्यान में रखने की, ये हमेशा हम लोग के मुंहजबानी होनी चाहिए, हम लोग विजुअलाइज कर सके, राइट। इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको समझाऊंगा कि आपको सोचना कैसे है, तब ये सब बहुत जरूरी होंगे। तो ये रही कुछ बेसिक फॉर्मूला, और सारी जो बची हुई हैं आप जानते ही हैं। इसे भी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। और एसएससी का सबसे फेवरेट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसमें बहुत सारा कंडीशन पूछता है, जैसे आएगा तो बताएंगे, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। बस ये फॉर्मूला बेसिक वाला है, बस आपको यदि याद नहीं होता तो इसको ध्यान में रखना है। और इस चीज को ना, ये जो चीज है इस चीज को इस फॉर्म में लिखा जाता है, इस चीज को इस फॉर्म में लिया, आप भी डिराइव कर सकते हैं। यहां से हाफ से करके 2 से गुना कर देंगे तो ये फॉर्म में आ जाएगा। मैं डिराइव करके आपको दिखा भी दूंगा सब्सिक्वेंट वीडियो में। ये हाफ को मैं इधर लिख दिया, मतलब इस चीज को मैं हाफ इंटू लिखा जाता, ठीक है। फिर इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, किसका यूज करके, इसका यूज करके। क्या किया, यही लिखा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह, ये इसके जगह मैं इसको उधर लेकर गया और इस चीज को यहां पे ऐसे लिख दिया। तो कहने का मतलब मेरा मेन फॉर्मूला यही है, और इसके साथ इसको भी ध्यान में रखना, इसको भी ध्यान रखना। कहने का मतलब ये 10 फॉर्मूले हैं, आपको रट लेना, दैट्स इट। ये हमेशा आपके मुंह पे होनी चाहिए। जैसे मुंह पे रहेगा तो क्या होगा, दिमाग में जल्दी क्लिक होगा, और वो बहुत जरूरी है दिमाग में क्लिक करने के लिए, क्योंकि कोई भी सवाल हम लोग को 30 सेकेंड के अंदर में सॉल्व करनी है। ये बात को हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये नहीं कि आप फॉर्मूला डिराइव करने बैठ गए, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये 10 फॉर्मूला है, आपको रटी रटाई होना चाहिए बिना किसी लटपटाव के। फॉर्मूला का क्विक रिवीजन करने के बाद अब चलते हैं एसएससी की मोटिव जो होती है क्वेश्चंस पूछने की, उस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों से, क्योंकि ये बेसिक है किंतु एसएससी का फेवरेट है, इसीलिए इसको ध्यान से करना है। तो चलिए चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक x प्लस 1/x इक्वल टू a हो, ठीक है। तो यदि अचानक आपसे पूछ दिया जाए s के पावर में 8 प्लस 1/x के पावर में 8 क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए विदिन आपको 15 सेकेंड में सॉल्व कर लेना। कैसे करना है, तो चलिए पहले हम नॉर्मल बता देते हैं आपको, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। देखते ही आप कैसे इसको 15 सेकेंड के अंदर में सॉल्व कर पाए। तो देखिए इसको दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, तो दोनों तरफ यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो आएगा क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये अपना कट जाएगा। तो
कहने का मतलब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2। इसको यदि फिर से स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा? यदि आपको इसको फिर से स्क्वायर करेंगे, इसी तरह तोड़ेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे फिर इसको तोड़ेंगे तो कैसे आएगा? मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। अब फिर इस क्या होता है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा और माइनस 2, राइट। इसको फिर से स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा? तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या आएगा? ये जो टोटल चीज है इसका स्क्वायर माइनस 2। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको ये यदि दिया रहे, राइट, आपको यदि ये निकालना रहे, मतलब स्क्वायर करके निकालना रहे, तो आप इसको एक रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि तो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। चलिए एक आसान से एग्जांपल लेते हैं, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का बताइए क्या होगा? क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है तो घटा देना है। तो चलिए स्क्वायर किए तो घटा देंगे, कितना है 7। मान लीजिए x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4। क्या सीखे हैं हम लोग? स्क्वायर करो 2 घटाओ, स्क्वायर करो 2 घटाओ और 47। इसके पावर में फिर से यदि आपको करने का मन है तो करो, x के पावर में 8, 1 के पावर x के पावर 8, इसका स्क्वायर माइनस 2। 47 का 50 में से 3 गया तो 9, 50, 25, 22 माइनस 2, 22, 2, 2, 0, 7। इसका भी करेंगे, x के पावर में 60 तो फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग का x प्लस 1/x यदि दिया रहे तो हम इसका स्क्वायर का उसका टू द पावर 4, टू द पावर 8, टू द पावर 16, टू द पावर 32, मतलब ये सब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब यदि बात ये रहे कि x यदि यहाँ प्लस में दिया रहे तब तो ठीक है, मुझे माइनस करना होता है, राइट। जब यहाँ प्लस दिया रहे तो मुझे माइनस करना है, ये कंफर्म हो गया। यदि माइनस दिया रहे तो क्या करना है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, x माइनस 1/x इक्वल टू a हो, ये दोनों तरफ आप स्क्वायर यदि करेंगे तो यदि आएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? इसको स्क्वायर किए थे उसमें प्लस करना। कैसे? इसको स्क्वायर कर लीजिए, वर्ड करने पे, दोनों तरफ वर्ड करने पे उसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि हीट करना पड़े तो नॉर्मल मेथड, ये यहाँ पे आ गया। अब इससे यहाँ पे जैसे कैसे किए थे वैसे ही चलता रहेगा। फिर x टू द पावर 4, 1/x टू द पावर 4, इसका स्क्वायर करते थे, इसका स्क्वायर करते थे और 2 घटा देते थे, यही करते थे। फिर उसी तरह इसका स्क्वायर। कहने का मतलब ये है यदि x प्लस 1/x दिया रहे तो मुझे x स्क्वायर में 2 घटाना रहेगा, और जब माइनस दिया रहे तो मुझे 2 जोड़ना होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, किंतु इससे अब आपको ध्यान, छोटा सा कॉन्सेप्ट है किंतु इस पे ध्यान रखने की बात है। जैसे मान लीजिए आप देखिए, जैसे आपको दे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे दिया है। यदि आपको पूछ दे x8 प्लस 1x8 का वैल्यू बताइए, कितना समय लगेगा? एक स्टेप में आप ये लिखेंगे, दूसरे स्टेप में ये, तीसरे स्टेप में ये आ जाएगा। कहने का मतलब आप तो इसको क्या बोले 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर में कर पाएंगे। तो कहने का मतलब बॉटम लाइन ये है कि मुझे हम लोग को ध्यान में रखने की बात ये है कि हमको ये मतलब फॉर्मूला की तरह हम लोग को दिमाग में रखना है कि x प्लस 1/x है, इसका पावर में ये सब आए तो ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब यही रिजल्ट जो हम लोग पिछला डिराइव किए या समझे इस चीज को कि यदि प्लस हो तो मुझे माइनस करना है, ठीक है। जब माइनस हो तो प्लस करना है स्क्वायर में, और उसके बाद से यदि आप कुछ भी करेंगे तो -2 करना होता है, स्क्वायर करके -2। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्लस हो तो माइनस रखेंगे, माइनस हो तो प्लस में करेंगे, जब स्क्वायर करके जब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। अब इसमें हम लोग कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। जब a का वैल्यू यदि मान लीजिए जब 1 रखा जाए
ए का वैल्यू -1 रखा जाए, ए का वैल्यू जब 2 रखा जाए या -2 रखा जाए तो कुछ कुछ स्पेशल चीजें बन जाती हैं जो उसको बेसिस करके एसएससी पूछती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखाता हूं। जैसे x + 1/s का वैल्यू यदि 1 रहे तो क्या होगा, x + 1/s का वैल्यू 1 रहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x², s को इधर लेके आते हैं, +1 = 0, राइट। अब यदि इसी को यदि हम 1 + x दोनों तरफ से गुणा कर दें, x² - x + 1, आप x + 1 से कीजिए, आप सुनने सुविधा होगी। एक इसी फॉर्मूला होती है s³ + 1 = 0, राइट। इसीलिए s³ का वैल्यू क्या आएगा, -1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, s³ का वैल्यू -1। तो कहने का मतलब ये आपको ध्यान में फिर से होनी चाहिए, यदि x + 1/x = 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, s³ का वैल्यू -1। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे इस बात को लिख देता हूँ, x + 1/x = 1 यदि होती है तो आपको ध्यान में रखना है क्या, s³ का वैल्यू -1। आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे बस और सब सेल्फ अंडरस्टूड है। यदि मान लीजिए यही यदि s + 1/s का वैल्यू यदि -1 रहे, ठीक है, तब यहाँ पे जब यहाँ -1 रहे तो s³ का वैल्यू यहाँ +1 आएगा। आप खुद से निकालेंगे, वहां जो फॉर्मूला बनेगा s³ -1 का बनेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा। x + 1/x = -1 हो तो s³ का वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है। अब यदि देखिए, अब यदि x + 1/s का वैल्यू यदि 2 रहे तो क्या होगा, तो देखिए x + 1/x = 2 रहे तो पहले एक नॉर्मल मेथड से जैसे हम लोग जानते हैं उस तरह पहले कर लेते हैं। जैसे क्या होगा, x² - 2x + 1 = 0, तो x - 1 का होल स्क्वायर = 0, s का वैल्यू रिपीटेड रूट है 1 1। तो कहने का मतलब ये है कि s का वैल्यू आया 1। यदि आप इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी देखते हैं तो इसका वैल्यू 2 कब हो सकता है, जब ये 1 हो और ये 1 हो तो ये 2 होगा। तो आप यहाँ से इसको देख के भी आप कर सकते थे, क्यों कहने का मतलब हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए, तो इस चीज पे हम लोग का फोकस रहेगा कि x + 1x का वैल्यू यदि 2 रहे तो हम लोग को ध्यान में रखना है s का वैल्यू 1 होगा। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, s का वैल्यू इसका मतलब क्या हुआ 1, और यदि x + 1/x = -2 तभी हो सकता है जब s का वैल्यू -1 रहे, ठीक है। और एक चीज, और एक स्पेशल केस आता है वो भी मैं बता देता हूं। यदि x + 1/x का वैल्यू √3 हो तब क्या आएगा, चलिए इसको हम देख सॉल्व कर लेते हैं। जैसे x + 1/s का वैल्यू √3 हो तो क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे s³ + 1/s³ का। हाँ, ये तो वैल्यू दी है, वैल्यू पुटिंग में फॉर्मूला लगाना है तो क्या होता था फॉर्मूला में, इसका q -3 और फिर उसका फिर लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, आप इसको विजुअलाइज कर लीजिएगा। x + 1/x तो क्या है, इसका क्यूब √3 का क्यूब -3, x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x + 1/x का √3, तो यही तो है, कट के 0 हो गया। कहने का मतलब यदि आप, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इसका ये कीजिए, इसको इलाबोरेट कर दीजिए, x6 + 1 = 0, तो x6 का वैल्यू क्या आ गया -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यदि x + 1/s का वैल्यू √3 दिया रहे तो मुझे ध्यान रखना है क्या, x6 का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। ये जो अभी मैं जो ये सब बताया, ये सब का हम लोग यूज करेंगे, ये सब का हम लोग यूज करेंगे
आने वाले सवालों में। और एसएससी क्या करती है, इसी जो प्रॉपर्टी, छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी होते हैं, इसी पे बेस करके सवाल वो पूछ लेती है।